हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामम लक्ष्मण पूर्वजम रघुबरम सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। 21 अध्याय तक पाठ हो गया है। आज 22 अध्याय का पाठ करेंगे। द्वाविंशा सर्गा। आज 21 अध्याय में था कि राजा दशरथ ने जब इनकार कर दिया राम जी को देने के लिए, तब विश्वामित्र जी बहुत क्रोधित हुए और कहा, नरेश्वर यदि तुम ऐसा ही उचित तुम्हें प्रतीत होता है तो मैं जैसा आया था वैसा ही लौट जाऊंगा। ऐसा कहने पर और विश्वामित्र के कुपित होते ही सारी पृथ्वी कांप उठी और देवताओं के मन में महान भय समा गया। तब जो महर्षि वशिष्ठ जी थे, तब राजा दशरथ से इस प्रकार कहते हैं, कहते महाराज, आप इच्छा खुशी वंशी राजाओं के कुल में साक्षात धर्म के समान उत्पन्न हुए हैं। आप धर्म का परित्याग मत करिए। अमुक कार्य करूंगा ऐसा प्रतिज्ञा करके जो वचन का पालन नहीं करता है उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ भेज दीजिए, ऐसा वशिष्ठ जी कहते हैं। श्री राम तथा महर्षि विश्वामित्र साक्षात धर्म की मूर्ति है और जो विश्वामित्र है तपस्या के विशाल भंडार हैं। ऐसा करके इसलिए तू आप मुनि से धर्मक महात्मा विश्वामित्र भूत भविष्य सब बात जानते हैं। और राजन महातेजस्वी महायशस्वी विश्वामित्र ऐसे प्रभावशाली है, इनके साथ राम को भेजने में आपको किसी प्रकार संदेह मत करिए। महर्षि वशिष्ठ के ऐसा वचन सुनकर राजा दशरथ प्रसन्न हो गए और जाने की अनुमति देते हैं। आगे हम द्वाविंशा सर्गा में राजा दशरथ का स्वास्थ्य वाचन पूर्वक राम लक्ष्मण को मुनि के साथ भेजना, मार्ग में विश्वामित्र से बला अति बला नामक विद्या की प्राप्ति। राम जी को तो विश्वामित्र जी मांगे थे, लेकिन दशरथ जी अब लक्ष्मण को भी, दोनों को, राम और लक्ष्मण को दोनों को साथ में मुनि विश्वामित्र के साथ भेजते हैं वशिष्ठ जी की बात सुनकर। तब वशिष्ठे ब्रुवते राजा दशरथः स्वयं प्रहिष्टो वदनो रामं जुहाव स लक्ष्मण कृत स्वस्तयन्मात्रं पिता दशरथेन च पुरोधसा वशिष्ठेन मंगले ही भी मंत्रितः। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर राजा दशरथ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने स्वयं लक्ष्मण सहित श्री राम को अपने पास बुलाया। फिर माता कौशल्या, पिता दशरथ और पुरोहित वशिष्ठ ने स्वस्ति वाचन करने के पश्चात उनका यात्रा संबंधी मंगल कार्य संपन्न किया। श्री राम को मंगल सूचक मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया। सपुत्रं मूर्धन्युर्पाघ्राय राजा दशरथ तथा ददो कुशिक पुत्राय सुप्रीतेन अंतरात्मना। तदंतर राजा दशरथ ने पुत्र का मस्तक सूंघकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उनको विश्वामित्र को सौंप दिया।
ततो वाई सुको स्पर्शो नीरजस्को बभो तथा विश्वामित्र गतं रामं दृष्ट्वा राजीवलोचनं पुष्पवृष्टिं महत्यासीत् देवदुदुम्बिनी स्वनेः शंखदुदुम्बिनी घोषे प्राते तू महात्मनि। उस समय धूल रहे सुखदायिनी वायु चलने लगी। कमल नयन श्री राम को विश्वामित्र के साथ जाते देख देवताओं ने आकाश से वहां से फूलों की बड़ी भारी वर्षा की। देव दुधुम्बिया बजने लगी। महात्मा श्री राम की यात्रा के समय शंखों और नगाड़ों की ध्वनि होने लगी। विश्वामित्रो यावग्रो ततो रामो महायसा काकपच धरो धन्वी तमचा सौमित्री अन्नवगात। आगे आगे विश्वामित्र, उसके पीछे काकपचधारी महायशस्वी राम, उनके पीछे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जा रहे थे। कलापिनो धनुष पाणी शोभयानो दिशो दशा विश्वामित्र महात्माना त्रिशीर्ष विवपन्नगो। उन दोनों भाइयों ने पीठ पर तरकस बांध रखे थे। उनके हाथों में धनुष शोभा पा रहे थे तथा वे दोनों दसों दिशाओं को सुशोभित करते हुए महात्मा विश्वामित्र के पीछे तीन तीन फन वाले दो सर्पों के समान चल रहे थे। एक और कंधे पर धनुष, दूसरी ओर पीठ पर तुड़ीर और बीच में मस्तक। इस तीनों को तीन फन से उपमा दी गई है। अनुजग्मा तुरच्छुद्धो पितामहमिवास अश्विनो अनुयातो श्रियोदितो शोभायन्वतावन्निन्दितो। उनका स्वभाव उच्च और उदार था। अपनी अनुपम कांति से प्रकाशित होने वाले दोनों अनिंद सुंदर राजकुमार सब ओर से शोभा का प्रसार करते हुए विश्वामित्र के पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे ब्रह्मा जी के पीछे अश्विनी कुमार चलते हैं। तथा कुशिक पुत्रम तो धनुष पाणी स्वलंकृतो बद्ध गोधांगुली त्राणो खड्वांतो महादुति कुमारो चारु वपसो भ्रातरो राम लक्ष्मणो अनुयातो श्रियादित्यो शोभायेतामनन्दितो। ताड़ु देवमिवांचिन्तयं कुमारा वैव पावकी। वे दोनों भाई कुमार श्री राम और लक्ष्मण वस्त्र और आभूषण से अच्छी तरह अलंकृत थे। उनके हाथों में धनुष थे। उन्होंने हाथों की उंगलियों में गुहटी के चमड़े से बने हुए दस्तान पहने हुए थे। उनके कटी प्रदेश में तलवारें लटक रही थी। उनके अंग बड़े मनोहर थे। वे महातेजस्वी श्रेष्ठ वीर अद्भुत कांति से उद्भासित हो रहे थे। सब ओर से अपनी शोभा फैलाते हुए कुशी पुत्र विश्वामित्र का अनुसरण कर रहे थे। उस समय वे दोनों वीर अचिंत शक्तिशाली स्थाणुदेव महादेव के पीछे चलने वाले दो अग्नि कुमार स्कंद और विशाख की भांति शोभा पाते थे। अर्धय योजनम गत्वा सर्यावा दक्षिणे तटे रामेति मधुरं वाणी विश्वामित्रो अभासतम्। गृणान्वस्य सलिलं मा भूतकालस्य पर्यया। अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर सरयू के दक्षिण तट पर विश्वामित्र ने मधुर वाणी से राम को संबोधित किया और कहा, बस राम, अब सरयू के जल से आचमन करो, इसे आवश्यक कार्य में विलंब ना करो। मंत्र ग्रामण गृहाय त्वं बलाम अति बलाम तथा नाश्रमो न जरो वाते ना रूपस्या विपर्यया। बला और अति बला नामक प्रसिद्ध इस मंत्र समुदाय को ग्रहण करो। इसके प्रभाव से तुम्हें कभी थकावट का अनुभव नहीं होगा, रोग या चिंता जनित कष्ट नहीं होगा। तुम्हारे रूप में किसी प्रकार का विकार नहीं होने पाएगा। नाचा सुप्तम प्रमत्तम वा धर्मस्य यस्यन्ति नैरिताः न ब्रावे सदिशो वीर्ये पृथ्वी व्यामस्ति कश्चन। सोते समय अथवा सावधानी की अवस्था में भी राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेंगे। इस भूतल पर बाहुबल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई न होगा। त्रिशूलोकेषु वा रामं न भवेत्सदृशस्तवा बलामति बलां चैवा पठतस्ततात राघवा। तात रघुनंदन राम, बला और अति बला का अभ्यास करने से तीनों लोक में तुम्हारे समान कोई नहीं रह जाएगा।
ना सौभाग्ये न दक्षिणे न ज्ञाने बुद्धि निश्चये नो उत्तरे प्रतिवक्तव्ये समो लोको तवा नघा। अनग सौभाग्य चातुर ज्ञान बुद्धि संबंधी निश्चय में तथा किसी के प्रश्न का उत्तर देने में भी कोई तुम्हारी तुलना नहीं कर सकेगा। एतद् विद्याये द्वे लब्धे न भवे सदृश तवा बला चाति बला चैवा सर्वज्ञानस्य मातरो। इन दोनों विद्याओं के प्राप्त हो जाने पर तुम्हारी कोई समानता नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये बला तिबला नामक विद्याएं सब प्रकार के ज्ञान की जननी है। क्षुत पिपासे नाते रामा भविष्येते नरोत्तमा बलामति बलाम चैवा पटस्तात राघवा गृणाम सर्वलोकस्या गुप्तये रघुनंदना। नरसिंह श्री राम तात रघुनंदन बला और अति बलाभ्यास कर लेने पर तुम्हें भूख प्यास का भी कष्ट नहीं होगा। अतः रघुनंदन को आनंदित करने वाले रघुकुल को आनंदित करने वाले राम, तुम संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए इन दोनों विद्याओं को ग्रहण करो। विद्या द्वयम् अधीयाने यश्चात् भवेत् भुवि पितामह सुते होते विद्ये तेज समन्विते। इन दोनों विद्याओं का अध्ययन कर लेने पर इस भूतल पर तुम्हारे यश का विस्तार होगा। ये दोनों विद्याएं ब्रह्मा जी की तेजस्वी पुत्रियां हैं। प्रदातु तब का कुस्तम सदृशम त्वमी पार्थिवा कीमं बहुगुणा सर्वे त्वयि तेनात्र संशया। तब सा संभूते चेते बहुरूपे भविष्यता। ककुश नंदन, मैंने इन दोनों को तुम्हें देने का विचार किया है। राजकुमार, तुम ही इनके योग पात्र हो। यद्यपि तुम में से इस विद्या का प्राप्त करने के योग बहुत से गुण हैं अथवा सभी उत्तम गुण विद्यमान है, इसमें संशय नहीं है। तथापि मैंने तपोबल से इसका अर्जन किया है, अतः मेरी तपस्या से परिपूर्ण होकर ये तुम्हारे लिए बहुरूपणी होगी, अनेक प्रकार के फल प्रदान करेगी। ततो रामो जलम स्पृष्ट्वा प्रहिष्ट वदनम शुचि प्रतिजग्राहते विद्ये महर्षे ही भावितात्मना। तब श्री राम आचमन करके पवित्र हो गए और उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने शुद्ध अंतकरण वाले महर्षि से दोनों विद्याएं ग्रहण की। विद्या समुदितो रामा सुबुद्धे भीम विक्रमा सहस्र रश्मि भगवान शरदीव दिवाकर। विद्या से संपन्न होकर भयंकर पराक्रमी श्री राम सहस्रों किरणों से शरतकालीन भगवान सूर्य के समान शोभा पाने लगे। गुरु कार्याणि सर्वाणि नियुज्य कुशकात्मजे उषिताम रजनी तत्र सर्या वांस सुखम तया। तस्मात् श्री राम विश्वामित्र जी की सारी गुरुजनोचित सेवाएं करके हर्ष का अनुभव किया। फिर वे तीनों वहां सरयू के तट पर रात में सुखपूर्वक रहे। दशरथ निपसून सत्तमाभ्याम तीर्णसैनो अनुचेतदोति सीताभ्याम कुशिक सुतवचो अनुलालिताभ्याम सुखमिव सा विभवो विभावरीच। राजा दशरथ के दोनों श्रेष्ठ राजकुमार उस समय वहां तृण की सैया पर, तृण मतलब पत्ता के सैया, उनके सैया पर जो उनके योग नहीं थी सोए। महर्षि विश्वामित्र अपनी वाणी द्वारा उन दोनों के प्रति लाड प्यार प्रकट करते हैं, इससे उन्हें वह रात बड़ी सुखमय प्रतीत हुई। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बाल कांडे द्वाविंशः सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 22वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।